आज सुबह के प्रचार का शीर्षक है प्रेममय, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर। फिर से मैं बोलूंगा, प्रेममय, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर। दिस मॉर्निंग I have titled my message as Loving, Merciful and Gracious God. Loving, merciful and gracious God. When I go to some cities in the south, I see a lot of cars with stickers which say Jesus loves you. मैं जब खासकर दक्षिण भारत के बहुत सारे शहरों में जाता हूँ तो वहाँ पर कार पे मैं स्टिकर को देखता हूँ जो कहता है जीसस लव्स यू, ये यीशु तुमसे प्रेम करता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस कार के मालिक से मैं पूछूं। Often I think that I would like to ask this man who is the owner of this car, why do you believe Jesus loves you? मैं पूछना चाहता हूँ कि आप क्यों इस बात को मानते हो कि यीशु तुमसे प्रेम करता है? And I fear many times that people will say, because Jesus healed me from sickness, or they would say, because Jesus has blessed me financially. मेरा ये डर है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दी है, या यीशु मसीह ने मुझे आर्थिक रीति से आशीषित किया है। Jesus does show his love towards us by healing us and providing for our financial needs. प्रभु जरूर हमें आशीषित करता है, हमें चंगाई देता है, हमें हमारे आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करता है। But that's a very shaky ground to stand on. लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो एक स्थिर जमीन नहीं है जहां पर वो खड़े हैं। Why? क्यों? What will these people say if Jesus ordains sickness in their lives? मैं ये पूछना चाहूंगा उनसे कि यीशु मसीह अगर आपके जीवन में बीमारी को ठहराए तो आप क्या बोलोगे? What if Jesus ordains times of financial stress? अगर प्रभु ऐसे समयों को ठहराए जहां पर हम बहुत ही आर्थिक मुश्किलों से हम गुजरेंगे, जैसे अयूब के साथ हुआ, like Job, will they still say Jesus loves me? क्या फिर भी वो बोलेंगे कि यीशु मुझसे प्रेम करता है? If yes, what are the other reasons to say that? अगर फिर भी आप हाँ बोलोगे तो क्या ऐसे कारण है जिसके कारण आप ये बोलोगे कि यीशु मुझसे प्रेम करता है? Paul has unshakable reasons to believe that Jesus loves us. पौलुस के पास ऐसे स्थिर कारण है जिसके कारण हम ये विश्वास कर सकते हैं कि यीशु हमसे प्रेम करता है। And those should be our reasons to believe that Jesus loves us. और वही कारण हमारे भी होने चाहिए ये बोलने के लिए कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। My first point today, मेरे आज का पहला पॉइंट, God has loved us with a great love. आज का जो पहला पॉइंट है वो ये है, परमेश्वर ने बड़े प्रेम से हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर ने बड़े प्रेम से हमसे प्रेम किया है। God loves the world. परमेश्वर इस जगत से प्रेम करता है। There is no doubt about it. उसके बारे में कोई संदेह नहीं है। But he has loved the church in a special way. लेकिन उसने कलीसिया से एक खास रीति से प्रेम किया है। And the first reason to say that is because He chose us from all eternity. और पहला कारण ये कहने का ये है कि परमेश्वर ने अनंतता में हमें चुना। Before the foundation of the world, He chose us to be holy and blameless before Him. इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुना ताकि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष ठहरे। He predestined us to adoption as sons. उसने हमें पहले से ठहराया ताकि हम उसके लेपालक पुत्र हो।
इन दोनों बातों को एफेसियों के पहले अध्याय 4 और 5 आयत में लिखा हुआ है. दिस इज रिटन इन Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. That is why Paul calls the church in Thessalonica beloved by the Lord. उसीलिए पौलुस थेसलोनिका के कलीसिया को बोलता है, तू आप लोग प्रभु के प्रिय लोग हो. And then he tells them, God has chosen you from the beginning for salvation. और फिर वो उनसे कहता है कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है. ये लिखा है दूसरे थेसलोनिका के दूसरे अध्याय 13वें आयत में. This is written in 2 Thessalonians chapter 2 and verse 13. The church in Thessalonica is loved by the Lord Jesus. थेसलोनिका की कलीसिया से प्रभु यीशु प्रेम करते थे. And God had chosen them from the beginning, from eternity for salvation. और परमेश्वर पिता ने उनको जगत की उत्पत्ति से पहले उन्हें चुना था. Those whom God chose from eternity for salvation are loved by Jesus in a special way. जिनको परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले अनंतता से चुना, उनको प्रभु यीशु एक खास रीति से प्रेम करता है. But the focal point of God's love for us is the cross of Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर के प्रेम का अगर कोई केंद्र बिंदु है तो वो है यीशु मसीह का क्रूस. If God had to demonstrate the height, the depth, the length, the breadth of his love for us, he did it on the cross. अगर परमेश्वर को हमारे प्रति उसके प्रेम की ऊंचाई, उसकी गहराई, उसके लंबाई, उसके चौड़ाई को प्रकट करना था, तो वो उसने यीशु मसीह के क्रूस पर किया है. That is why in Romans chapter 5 and verse 8, उसीलिए रोमियो के 5वें अध्याय और उसके 8वें आयत में Paul says, but God demonstrates his own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. वो बोलता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. Now in verse 7 there, Paul argues that someone will hardly die for a righteous man. अब वहां पर उससे पहले का आयत जो है 7वां आयत, वहां पर पौलुस ये तर्क देता है कि किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ बात है. यानी धर्मी लोगों के लिए भी कोई मरता नहीं है. Even for a righteous man nobody dies. But he gives the concession that perhaps for the good man someone would dare to die. लेकिन वो ये एक छूट के रूप में वो बात करता है. वो कहता है कि परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी कर ले. But God loved us so much that even when we were sinners, he sent his son Jesus to die as an offering for our sins. लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि जब हम पापी ही थे, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए एक बलि बने. The love of God the Father is also the love of Jesus Christ. परमेश्वर पिता का जो प्रेम है वही यीशु मसीह का प्रेम है. There is no difference. कोई अंतर नहीं है दोनों में. Jesus loved us so much that he died on the cross for our sins. यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरता है. That is why in Galatians chapter 2 and verse 20, Paul says that the Son of God loved me and gave himself up for me. उसीलिए गलातियों के दूसरे अध्याय 20वें आयत में पौलुस कहता है, परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया
और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. In Ephesians chapter 5 and verse 2, he says, Christ loved us and gave himself for us. एफेसियों के 5वें अध्याय दूसरे आयत में वो कहता है, मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया. And in Ephesians chapter 5 and verse 25, he says, Christ loved the church and gave himself up for her. वहां बोलता है एफेसियों के 5वें अध्याय 25वें आयत में, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया. So the pinnacle of God's love and Jesus' love for us was seen on the cross. परमेश्वर के प्रेम और यीशु मसीह के प्रेम की जो चोटी है वो हमने क्रूस पर देखा है. That is why in our verse today Paul talks about God's great love with which he loved us. उसीलिए पौलुस आज हमारे इस आयत के अंदर उस बड़े प्रेम की बात करता है जिससे उसने हमसे प्रेम किया. God loved us with a great love. परमेश्वर ने एक बड़े प्रेम से हमसे प्रेम किया है. Loved us, the phrase there, loved us, वहां पर जो पदों का इस्तेमाल किया है, हमसे प्रेम किया, that is in the past tense. वो भूतकाल में लिखा हुआ है कि वो प्रेम उसने भूतकाल में किया. And that great love happened on the cross when Jesus died for our sins. और वो बड़ा प्रेम उसने दर्शाया जब यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरा. 2000 years back in the past, 2000 साल पहले भूतकाल में इस बात को परमेश्वर ने उस क्रूस के द्वारा दर्शाया. God showed us the peak of his love. परमेश्वर ने अपने प्रेम की चोटी वहां पर दिखाई, उसके उस बड़े प्रेम को दिखाया क्रूस के ऊपर. He showed us his great love on the cross by sending his son Jesus to die on the cross for our sins. उसके पुत्र को भेजा हमारे पापों के लिए मरने के लिए. So if someone asks, why do you say that God loves you? The most important reason is that while we were yet sinners, he sent his son to die for our sins. अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्यों ये विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो मुख्य कारण जो आप उन्हें बता सकते हो वो ये है कि जब मैं पापी था, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो हमारे पापों के लिए मरे. If someone asks you, why do you say Jesus loves you? अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्यों ये बोलते हो कि यीशु हमसे प्रेम करता है, the most important reason is that Jesus died on the cross for our sins. तो आपका सबसे मुख्य कारण ये होना चाहिए क्योंकि यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा. No matter how much the world mocks us, this reason is not going to change. भले जितना ये दुनिया हमें ठट्ठों में उड़ाए, ये कारण बदलने नहीं वाला. We will go to our graveyard believing that. वो हम मरते दम तक इस बात पर विश्वास करेंगे. It is those who have not understood the gospel who say that the most important reason to believe that God loves us is healing or financial blessings or good life partner or good job or new house or new car. That's wrong. God has showed us his great love to us on the cross. अगर कोई ये बोले, वो जिन लोगों ने सुसमाचार को सही से समझा नहीं है, वो लोग ये बोलेंगे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया क्योंकि उसने मुझे चंगाई दी, उसने मुझे आर्थिक आशीषें दी, उसने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया, उसने मुझे अच्छी नौकरी दी, एक अच्छा घर, नया घर दिया, नई गाड़ी दी. ये गलत है. परमेश्वर ने अपने उस बड़े प्रेम को दिखाया है क्रूस के ऊपर. So my second point today, आज मैं जो दूसरा जो पॉइंट में बोलना चाहता हूं वो ये है, we share in the destiny of Jesus.
हम यीशु की दशा के सहभागी हैं, हम यीशु के दशा के सहभागी हैं। Once we were spiritually dead people, हम एक समय था जब हम आत्मिक रीति से मरे हुए लोग थे। That is how Paul started this chapter. और पौलुस ने इस अध्याय का शुरुआत ऐसा ही किया था। He told the Ephesian believers in verse 1, You were dead in your trespasses and sins. पहले आयत में शुरू करते ही पौलुस एफेसियों के विश्वासियों को बोलता है, तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। And then he says in verse 5, including himself, he says, We were dead in our transgressions. और 5वें आयत में वो अपने आप को उसके अंदर जोड़कर कहता है, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। We were dead because of sin. पाप के कारण हम मर चुके थे। And we continue to live a life of sin. और हमने पाप का एक जीवन जारी रखा था। But God loved us so much that He sacrificed His Son on the cross for our sins. लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपनी जान दे। And the purpose of that great sacrifice was to make us alive. और उस बलिदान का उद्देश्य क्या था? ताकि हमको वो फिर से जीवित करे। जैसे कि मैंने बोला, हम मरे हुए थे, उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमको फिर से जीवित किया जाए। We were dead, as I said, but God sent His Son so that He might make us alive. That is why in verse 4 He said, because of His great love with which He loved us. उसीलिए चौथे आयत में वो कहता है, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। And then in verse 5 he says, He made us alive together with Christ. So because of His great love, He made us alive with Christ. तो 5वें आयत में बोलता है, हमें मसीह के साथ जिलाया। तो यानी कहने का मतलब है, उस बड़े प्रेम के कारण उसने हमको जिलाया। The goal of God's great love, which was mentioned in verse 4, उस बड़े प्रेम के बारे में जिसके बारे में चौथे आयत में कहा गया है, उसका उद्देश्य क्या है? Was to bring us back to life, as mentioned in verse 5. उसका उद्देश्य ये था कि वो हमको फिर से जीवित करे, जो 5वें आयत में लिखा गया है। That is why in Romans 8 and verse 32, Paul says, He who did not spare His own Son, but delivered him over for us all. रोमियो के 8वें अध्याय 32वें आयत में ये कहा गया है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। The result of Jesus' sacrifice was that through the Holy Spirit, God would make us spiritually alive. यीशु मसीह के बलिदान का परिणाम ये है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें फिर से एक आत्मिक जीवन दे। We were born again. हमने एक नया जन्म पाया। When the Holy Spirit regenerated us through the gospel, तब वो समय में पवित्र आत्मा ने सुसमाचार के द्वारा हमको नया बनाया। He moved us from the domain of spiritual death to spiritual life. पवित्र आत्मा ने हमको आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन में लेकर आया। And because of the spiritual life, we are able to put our faith in Jesus Christ. और इस आत्मिक जीवन जो हमने प्राप्त किया पवित्र आत्मा से, उसके कारण हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाते हैं। It is because of the spiritual life given to us through the Holy Spirit, we are able to put our faith in Jesus. That is why in 1 John chapter 5 and verse 1, it says, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. That means first you are born again and then you are able to put your faith in Jesus. यहाँ पर पहले यूहन्ना 5वें अध्याय पहले आयत में लिखा गया है,
जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, या ऐसा लिखना चाहिए कि हो चुका है, क्योंकि इंग्लिश में और यूनानी भाषा दोनों में ऐसा ही लिखा हुआ है. So only those who are born again by the Holy Spirit, can believe in Jesus. जो लोग पवित्र आत्मा से नया जन्म पाते हैं, वही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाते हैं. Now Paul says in verse 5 that he made us alive together with Christ. अब 5वें आयत में पौलुस कहता है कि हमें मसीह के साथ जिलाया. Now that phrase there, with Christ, is very important. वहां पर जो पदों का इस्तेमाल किया गया है, मसीह के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है वहां पर. Paul uses 3 such verbs in verse 5 and 6. पौलुस ऐसे 3 क्रियाओं का इस्तेमाल करता है 5वें और 6वें आयत में. ध्यान से पढ़िएगा वहां पर. Focus on this. Verse 5, he says, he made us alive together with Christ. 5वें आयत में वो बोलता है, हमें मसीह के साथ जिलाया. Then in verse 6 he says, he raised us up with Christ. फिर 6वें आयत में लिखा है, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया. And he seated us with Christ. और फिर वो लिखता है, उसके साथ बिठाया. Paul is saying that God did for us, or God does for us what he did for Jesus Christ. पौलुस बोल रहा है कि जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए किया, वही वो हमारे लिए भी करता है. I want you to read Ephesians 1 verse 20. मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 20वें आयत को पढ़ें. It says that he worked in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. वो 20वें आयत में बोलता है, उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बिठाया. तो he raised Jesus from the dead. उसने यीशु मसीह को उठाया या जिलाया. He raised us also from the dead. उसने हमें भी मृत्यु से उठाया. He seated Jesus in the heavenly places. उसने यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में बिठाया. He seated us also in the heavenly places. उसने हमको भी स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है. In a way, Paul is saying that believers share in the destiny of Jesus. यहाँ पर पौलुस बोल रहा है कि यीशु मसीह की जो दशा है, उसमें हम सहभागी होते हैं. What happened to Jesus is what happens to us. यीशु के साथ जो हुआ, वो हमारे साथ भी होता है. Now the only difference in his experience and our experience is that Jesus is experiencing it fully, both spiritually and physically. हमारे और यीशु मसीह के अनुभव में एक ही फर्क है. वो जो है इसका अनुभव दोनों आत्मिक और शारीरिक रूप में कर रहा है. We are fully experiencing the spiritual benefits of it today. आज लेकिन हम सिर्फ आत्मिक आशीषों का अनुभव कर रहे हैं. We will fully experience the physical benefits only when Jesus comes back. हम शारीरिक रीति से पूरी तरीके से उन आशीषों का अनुभव तब करेंगे जब यीशु मसीह वापस आएगा. That is why in Romans chapter 8 and verse 11, उसीलिए रोमियो के 8वें अध्याय और उसके 11वें आयत में देखिए क्या लिखा है. It says, if the spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा. The Holy Spirit raised Jesus from the dead. पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया.
The same Holy Spirit dwells in you. और वही पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर जीवित है. पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है. He has given you spiritual life today. उसने हमें एक आत्मिक जीवन दिया है, एक आत्मिक जीवन उसने दान दिया है. But in the future, लेकिन भविष्य में, but after you die, at the second coming of Jesus, He will also give life to your mortal bodies. आप भविष्य में आपके मृत्यु के बाद यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर वो हमारे नश्वर शरीरों को भी जीवन देगा. आत्मिक जीवन आज, नश्वर शरीरों को जीवन कल. You know, spiritual life today and in the future will be a resurrection of our bodies. So we are enjoying spiritual resurrection today. आज हम एक आत्मिक पुनरुत्थान का अनुभव कर रहे हैं. In the future you will enjoy physical resurrection. और आने वाले दिनों में भविष्य के अंदर हम शारीरिक पुनरुत्थान का भी अनुभव करेंगे. The same thing is mentioned in 1 Corinthians chapter 15 and verse 22 to 23. और यही बातों को पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय और उसके 22 और 23 में भी लिखा हुआ है. मैं उसको पढ़ूंगा. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, then it is coming those who belong to Christ. वो लिखता है कि क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई या आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया. और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी बारी से. पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग. We are talking about the resurrection from the death. हम मृत्यु में से जी उठने की बात कर रहे हैं यहाँ पर. In verse 2 it says that the destiny of Adam was our destiny. 22वें आयत में ये कहा जा रहा था कि आदम की जो दशा है वो हमारी दशा थी. He was our representative. वो हमारा प्रतिनिधि था. He died and we would also have died. वो मरा, क्योंकि वो मरा हम भी मरते. But now Jesus has come as our representative. लेकिन अब यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधि है. He rose from the dead. वो मृत्यु से जिलाया गया. We who are in him will also rise from the dead at his coming, at his second coming. हम जो उसमें हैं, हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर. Do we share in the destiny of Jesus today? क्या आप आज यीशु मसीह के दशा के सहभागी हो? Yes, we do. बिल्कुल, हम आज उसके दशा के सहभागी हैं. Jesus defeated sin. We also defeat sin in our lives. यीशु मसीह ने पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया. हम भी पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं. देखिए रोमियो के 6वें अध्याय और 14वें आयत में क्या लिखा है. Let's read what is written in Romans 6 and verse 14. For sin will have no dominion over you, since you are not under law but under grace. तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो. Because Jesus was exalted over evil spiritual powers and seated in the heavenly places. जैसा यीशु मसीह को उठाया गया और हरेक दुष्ट आत्मिक ताकतों के ऊपर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया, we also have victory over these evil spiritual powers in this life. आज आत्मिक दुष्ट ताकतों के ऊपर हमारा भी जय है. हम भी विजय प्राप्त करते हैं. And just as we share in the destiny of Jesus today, we will also share in his destiny in the future. जैसे आज हम यीशु मसीह की दशा में सहभागी हो रहे हैं, वैसे ही आने वाले दिनों में भविष्य में पर यीशु मसीह के दशा के हम सहभागी होंगे. The kind of glorified body he has,
we will also have. जिस प्रकार का महिमामय शरीर उसका है, वैसा ही शरीर हमारा भी होगा. Read Philippians chapter 3 and verse 20 and 21. आइए हम फिलिपियों के तीसरे अध्याय और उसके 20 और 21 को पढ़े. देखिए वहां पर क्या लिखा है. But our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. वहां पे लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा. And just as Jesus reigns over the world, we will also reign with him. जैसे यीशु मसीह इस दुनिया के ऊपर राज्य करता है, वैसे ही हम भी उसके साथ राज्य करेंगे. दूसरा तिमोथी और उसका दूसरा अध्याय और 11वां और 12वें आयत का पहला भाग हम पढ़ेंगे. We'll read 2 Timothy and verse chapter 2 and verse 11 and 12, the very first part of verse 12. 2 Timothy chapter 2 verse 11 and 12. दूसरा तिमोथियस दूसरा अध्याय और 11वां और 12वां आयत. The saying is trustworthy, for if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. वहां लिखा है, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे. We died with him, we rose with him, we will reign with him. हम उसके साथ मरे, हम उसके साथ जीवित हुए, हम उसके साथ जो है राज्य भी करेंगे. All this was achieved, all these blessings was achieved because God showed us his great love to us on the cross by giving his son as an offering for our sins. ये इन बातों को, इन आशीषों को खरीदा गया जब परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम को दर्शाया उस क्रूस के ऊपर, जिस पर उसने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए एक बलिदान के रूप में दिया. My third point, तीसरा जो पॉइंट है आज का, we are alive because God was rich in mercy. क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है, उसने हमें जिलाया. When God made us alive together with Christ, when we were born again, at that time, two kinds of dispositions existed. जब परमेश्वर ने हमको जिलाया या नया जन्म दिया, उस समय दो प्रकार की प्रवृत्तियां वहां पर मौजूद थी. There were two kinds of dispositions that existed at that time. One was our disposition towards God. एक था हमारी प्रवृत्ति परमेश्वर के प्रति. Do you know what was our disposition? क्या आप जानते हो कि हमारी परमेश्वर के प्रति क्या प्रवृत्ति थी? Paul says in verse 5 and the very first part, we were dead in our transgressions. पांचवें आयत के पहले भाग में पौलुस बोलता है, हम अपराधों के कारण मरे हुए थे. तो हमारी स्थिति कैसी थी नए जन्म से बिल्कुल पहले? What was our condition just before we were made alive? We were not putting our trust in Jesus Christ. हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे. We were not living holy lives. हम पवित्र जीवन नहीं जी रहे थे. Rather we were rejecting Jesus. बल्कि हम यीशु को ठुकरा रहे थे. We were living a sinful life under the bondage of this evil age, Satan and our fleshly desires. लेकिन हम दासत्व में थे, इस युग शैतान और शारीरिक इच्छाओं के दासत्व में थे. That was our disposition towards God. ये हमारी प्रवृत्ति थी परमेश्वर के प्रति. And do you know what is the result of such a life? क्या आप जानते हो कि ऐसा एक जीवन जीने का परिणाम क्या है? Paul had said in verse 3, पौलुस ने तीसरे आयत में कहा था, we were by nature
children of wrath. वो कहता है कि हम क्रोध की संतान थे. God's wrath was upon us. परमेश्वर का क्रोध हम पर था. Our destiny was eternal death. हमारा जो दशा होने वाला था वो यही था कि हम अनंत मृत्यु के योग्य थे. But there is a second disposition that existed when we were made alive. लेकिन दूसरी जो प्रवृत्ति है जब हमें जिलाया गया वो क्या था? That was God's disposition towards us. वो परमेश्वर की प्रवृत्ति थी जो हमारे प्रति है. Instead of wrath, God was being rich in mercy towards us. क्रोध के बदले परमेश्वर ने हमको दया दिया. His wrath had turned into mercy. उसका क्रोध बदलकर दया बन चुका था हमारे प्रति. What is the meaning of the term mercy? इस दया शब्द का मतलब क्या है? Mercy is almost synonymous with grace. अब दया जो शब्द है वो अनुग्रह से लगभग मिलता जुलता है. Both terms show how God saved his chosen people, his elect. दोनों शब्द इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को कैसे बचाया, उद्धार दिया. But mercy is understood always in the light of his people's rebellious condition and their deserved punishment. लेकिन दया जो शब्द है उसको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर के चुने हुए लोग बलवा की स्थिति में थे और वो सिर्फ दंड के योग्य थे. When God chooses to forgive his people despite their rebellious condition, it is called mercy. जब परमेश्वर ये निर्णय करता है कि अपने लोगों के बलवे के बावजूद वो उनके पापों को क्षमा करेगा, उसको दया कहते हैं. When God does not give what sinners, the punishment that the sinners deserve, it is called mercy. जब परमेश्वर पापियों को दंड नहीं देता जिसके योग्य वो थे, उसको दया कहते हैं. That is why after saying in verse 3 that we were children of wrath, Paul begins verse 4 by saying, but God being rich in mercy. उसीलिए तीसरे आयत में पौलुस ये बोलकर खत्म करता है कि हम क्रोध की संतान थे. लेकिन चौथे आयत को क्या बोलकर शुरू करता है? परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है. The wrath which was supposed to come on Paul and the Ephesians, Jesus had taken it upon himself, and that is why God's wrath turned into mercy. जो क्रोध पौलुस और एफेसियों के विश्वासियों के ऊपर आना चाहिए था, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया. उसीलिए परमेश्वर का क्रोध बदलकर क्या बन गया? दया बन गया. God had forgiven their sins. परमेश्वर ने उनके पापों को माफ किया, क्षमा किया. That was God's disposition towards us. ये परमेश्वर की प्रवृत्ति थी हमारे प्रति. That is why we could be made alive. उसीलिए हमको नया जीवन मिला है. हमारे कारण नहीं, उसके कारण. It is because of him that we have been made alive. एक आयत को हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस पहला अध्याय और तीसरा आयत. We'll read one verse, 1 Peter chapter 1 and verse 3. वहां पर ऐसा लिखा है, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to his great mercy, he has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. वो बोलता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया.
No one deserved God's mercy or deserves God's mercy. इस दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर के दया के योग्य है. Because all of us were dead in our transgressions. क्योंकि हम सब हमारे अपराधों और पापों में मरे हुए थे. We only deserved God's wrath. हम सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के योग्य थे. But God chose to not pour out His wrath on us. लेकिन परमेश्वर ने ये चुनाव किया कि वो अपने क्रोध को हम पर नहीं डालेगा. Rather, He chose to give us His mercy through His Son Jesus. बल्कि उसने ये निर्णय किया कि वो अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम पर दया करेगा. But there are others in this world on whom God did not choose to show mercy. लेकिन ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिसके ऊपर परमेश्वर ने दया नहीं की है. Like Pharaoh, the king of Egypt, जैसे फिरौन जो मिस्र का राजा था. मैं पढ़ना चाहूंगा रोमियो के 9वें अध्याय और 15वें आयत से लेकर 18वें आयत तक. मैं I want to read Romans chapter 9 and verse 15 to 18. देखिए वहां पर क्या लिखा है. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. For the scripture says to Pharaoh, for this very purpose I have raised you up, that I might show my power in you. That means show His wrathful power, and that my name might be proclaimed in all the earth. So then He has mercy on whomever He wills, and He hardens whomever He wills. वहां पर 15वें आयत में लिखा है, क्योंकि वो मूसा से कहता है, परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा. अतः यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है. क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखा पाऊं. किस तरह? परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर दिखाकर, और मेरे काम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो. इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है. We need to be so thankful to God for His mercy. हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है उसके इस बड़े दया के लिए. We did not deserve it. हम इसके योग्य नहीं थे. We could not earn it. हम इसको कमा नहीं सकते थे. As per His sovereign and eternal will, उसके उस परम प्रधान और अनंत इच्छा के अनुसार उसने हमें अपनी दया को दिया है. And that is why we are born again today. We are spiritually alive. और इसीलिए हम आज आत्मिक रीति से जीवित है. हमने नया जन्म पाया है. My last point, मेरा आखिरी point. By grace we have been saved. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. Paul abruptly stops his arguments in verse 5, and in brackets he tells the Ephesian believers, by grace you have been saved. पौलुस अचानक से अपने तर्क को रोकता है 5वें आयत के अंदर, और ब्रैकेट यूज कर ब्रैकेट का प्रयोग करके वो एफेसियों के विश्वासियों से बात करता है. वो बोलता है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है. Grace is an important theological concept for Paul. अनुग्रह जो है बहुत ही एक important theological concept है पौलुस के लिए. If mercy is not giving what sinners deserved, grace is giving sinners what they do not deserve. अगर पापी जिसके योग्य था वो उन्हें ना देना दया है, तो पापी जिसके योग्य नहीं वो उसे देना अनुग्रह है. फिर से कहूंगा, आई विल रिपीट दिस. Mercy
is not giving what the sinners deserve. Grace is giving sinners what they do not deserve. दया का मतलब है एक पापी को वो ना देना जिसके योग्य वो था। अनुग्रह का मतलब है उसको वो देना जिसके योग्य वो ना था। Paul is telling the believers that you have you have received what you did not deserve. पौलुस बोल रहा है उन विश्वासियों से, तुमने वो पाया है जिसके योग्य तुम नहीं थे। You deserved God's wrath. You deserved eternal death. Instead of that, you received new spiritual life. वो बोलता है कि तुम सिर्फ परमेश्वर के क्रोध के योग्य थे, तुम सिर्फ अनंत मृत्यु के योग्य थे, लेकिन उसके बदले परमेश्वर ने तुम्हें नया आत्मिक जीवन दिया है। That is called grace. इसे अनुग्रह कहते हैं। When you receive new spiritual life, or what we call as born again experience, it is the beginning of salvation. जब आप नया जीवन पाते हो, आत्मिक जीवन पाते हो, जिसे हम नया जन्म भी कहते हैं, वो हमारे उद्धार के जीवन का शुरुआत है। That is why Paul says, by grace you have been saved. इसीलिए पौलुस बोलता है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। But the word saved there in Greek is a perfect participle. वहां पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है उद्धार, वो यूनानी भाषा में एक perfect participle है। उसका मतलब ये है, what it means is that something happened in the past and it continues to have an effect today. पुराने दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसका असर आज भी आपके जीवन पर है। You received salvation on the day you were born again. आपने उद्धार को पाया जिस दिन आप आत्मिक रीति से आपने नया जीवन पाया या आपका नया जन्म हुआ। But that salvation continues to have an impact on us with each passing day. लेकिन उस उद्धार का लगातार हर दिन आपके ऊपर प्रभाव डाला जा रहा है। We enjoy victory over things which kept us in bondage in the past. जिन बातों के ऊपर, जिन चीजों के दासत्व में हम थे, आज हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर रहे हैं। We have victory over the evil age, the devil, the sinful desires of the flesh. आज हमारे पास जीत है इस युग के ऊपर, शैतान के ऊपर, शारीरिक इच्छाओं के ऊपर। We grow in holiness. हम पवित्रता में बढ़ते हैं। This salvation will continue to have its effect into the future. ये उद्धार जो हमने पाया उस दिन, उसका असर भविष्य में भी होगा। When Jesus comes back, जब यीशु वापस आएगा, we will receive an imperishable and immortal body. हम एक अविनाशी और अमर शरीर को पाएंगे। A glorified body like Jesus. एक ऐसा महिमामय शरीर जो यीशु मसीह का है, and यीशु मसीह जैसा है। And we will enjoy God's presence in heaven forever. और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव स्वर्ग में हमेशा करेंगे। So when Paul tells the Ephesians, by grace you have been saved, उसलिए पौलुस जब ये बोलता है एफेसियों को कि अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, he means that God continues to give you what you did not deserve. वो बोल रहा है कि परमेश्वर तुम्हें लगातार उन आशीषों को दे रहा है जिसके योग्य तुम नहीं थे। He gave new life in the past. उसने आपको नया जीवन दिया भूतकाल में। He leads you in holiness today. आज आपको पवित्र जीवन जीने में मदद कर रहा है। He will glorify us. वो हमें महिमा तक पहुंचाएगा। He gives and gives and gives. वो देता जाता है, देता जाता है, देता जाता है। He never stops giving. वो कभी बंद नहीं करेगा आपको देने में। And we did not deserve any of these things. हम इनमें से कोई भी बातों के योग्य नहीं थे। That is called God's grace. इसी को परमेश्वर का अनुग्रह कहते हैं। Many Christians think that Jesus died on the cross
Now we have to believe in him and live a holy life. बहुत सारे मसीह लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम विश्वास करें, एक पवित्र जीवन जिए. Let me tell you, we had no power to believe in Jesus or live a holy life. हमारे पास ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं था जिससे हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और एक पवित्र जीवन जिए. It is all given by God. ये सारी चीजों को परमेश्वर ने दिया है. Because Jesus died on the cross for our sins, the Holy Spirit made us alive. यीशु मसीह क्रूस पर मरा हमारे पापों के लिए, उसके लिए पवित्र आत्मा ने हमें जीवित किया. Because we were made alive, we were able to believe in Jesus. क्योंकि जब हम जीवित हुए तब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर पाए. And because we believed in Jesus, God gave us the Holy Spirit to lead holy lives. क्यों जब हम ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हम एक पवित्र जीवन जी पाए. Every spiritual blessing we received in the past, every spiritual blessing we receive today, every spiritual blessing we receive in the future is given by God and we never deserved it. हर एक आत्मिक आशीष जो हमने भूतकाल में पाया है, जो आज हम पा रहे हैं, जो हम भविष्य में पाएंगे, ये सारे आशीषों को परमेश्वर ने दिया है, हम इसके योग्य नहीं थे. That is why it is called God's grace. इसीलिए इसको परमेश्वर का अनुग्रह कहा जाता है. And that is why we need to praise this loving, merciful and gracious God. इसीलिए हमें धन्यवाद, स्तुति देना है इस प्रेममय, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर.